गंडा या फिर ताबीज पहनना कितना उचित है? इसे पहनने से क्या कोई नुकसान तो नहीं होगा? आइए जानते हैं पूरी जानकारी। मंत्र या फिर आयत पढ़कर गांठ लगाया हुआ वो धागा जो रोग या प्रेत बाधा दूर करने के लिए गले या फिर हाथ में बांधते हैं उसे कहते हैं गंडा। जबकि किसी कागज या फिर ताड़पत्र या फिर भोजपत्र पर मंत्र लिखकर उसे किसी पीतल, लोहे, चांदी या फिर तांबे की आधा इंच पेटी में बंद करके उस पेटी को गले में लटकाना या फिर बाजू में बांधने वाली वस्तु को कहते हैं ताबीज या फिर तावीज। ताबीज को अंग्रेजी में टेलिस्मन या फिर एम्यूलेट कहते हैं और हिंदी में इसे कवच कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये गट्टा या फिर ताबीज कितना सही होता है, या फिर इसे बांधना चाहिए या फिर नहीं बांधना चाहिए। गंडा या ताबीज करना प्रत्येक देश और धर्म में मिलेगा। चर्च, दरगाह, मस्जिद, मंदिर, सिनेगोग, बौद्ध विहार आदि सभी के पुरोहित लोगों को कुछ न कुछ गंडा या फिर ताबीज देकर उनके दुख दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि कई बार तथाकथित बाबा, संत और फकीर ऐसे हैं जो इसके नाम पर लोगों को ठगते भी हैं। ये एक तरह का प्लेसिबो है। इसे हिंदी में कूट भेषज कहते हैं। ये वहम का इलाज करने की चिकित्सा मानी जाती है और यदि वहम नहीं हुआ, सचमुच बीमारी हुई या कोई संकट हुआ तो यह प्रभावहीन होता है। ये व्यक्ति के विश्वास पर ही काम करता है। हम आगे बात करते हैं गंडे और ताबीज के नुकसान के बारे में। मनमाने तरीके या फिर किसी अपवित्र ओझा या फिर तांत्रिक, फकीर, मौलवी या फिर सड़क किनारे ताबीज बेचने वाले लोगों से प्राप्त गंडा या ताबीज आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इन गंडे या ताबीजों की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा ये आपको नुकसान पहुंचाने वाले सिद्ध हो सकते हैं। जो लोग इन्हें पहनकर शराब आदि का नशा करते हैं या फिर किसी अपवित्र स्थान पर जाते हैं, उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, भूत प्रेत बाधा, मुक्ति या फिर धर्मांतरण आदि के हेतु गंडे या फिर ताबीज का प्रचलन जोर शोर से होता है। अखबारों में लुभावने विज्ञापन या अन्य किसी धर्म प्रचारक की बातें सुनकर सामान्य व्यक्ति उनके जाल में फंस जाता है। मान्यता के अनुसार अच्छे शुभ गंडे या ताबीज असरदायक होते हैं। कहते हैं कि गंडा बांधना या फिर गले में ताबीज पहनने से सभी तरह की बाधाओं से बचा जा सकता है। किसी की बुरी नज़र से बचने, भूत प्रेत या फिर मन के भय को दूर करने या किसी भी तरह के संकट से बचने के लिए गंडा या फिर ताबीज का उपयोग किया जाता है। यदि आपके मन में विश्वास है कि ये गंडा ताबीज मेरा भला करेगा तो निश्चित ही आपको डर से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये एक झूठी दिलासा से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। प्राचीन काल से ही ताबीज दो प्रकार के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत और दूसरा सामान्य। व्यक्तिगत को व्यक्ति शरीर पर धारण किया जाता है, जबकि सामान्य को किसी मंदिर या फिर घर के द्वार, दीवार, घर के या फिर गांव में प्रवेश द्वार या फिर चौराहे पर जड़ा जाता है, जिसे कवच कहते हैं। बात करें गंडे या फिर ताबीज के इतिहास का, तो इतिहासकार मानते हैं कि ताबीज का प्रचलन प्राक ऐतिहासिक काल से ही प्रचलन में है। हालांकि इसका नाम उस काल में कुछ और था, लेकिन अब यह नाम बदल गया है। पहले लोग किसी न किसी रंगीन पत्थर का टुकड़ा, बीज, फल, जड़ या पवित्र वस्तु अपने पास इसलिए रख लेते थे कि कहीं न कहीं उनकी वजह से मेरे परिवार या फिर मेरे मवेशियों की रक्षा होगी। इसी तरह की वस्तुओं की बाद में शरीर पर बांधने की प्रथा चल पड़ी। बाद में इस प्रथा का समाज के पुरोहित तरह के लोगों ने इसका एक धार्मिक लुक दिया। कहते हैं कि प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों में ताबीज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रचलन था। मिस्र के मकबरों में भी ताबीज पाए गए हैं। भारत में ताबीज बांधने का प्रचलन मध्यकाल में ज़्यादा था। इससे पहले भारत में कवच मंत्र पढ़कर नाड़ा बांधने का प्रचलन ही था। कहते हैं कि अथर्ववेद की कई बातों का प्रचलन अरब, रोम और यूनान के लोगों के बीच में था। अब बात करते हैं कि आखिर क्या कहती है लाल किताब। लाल किताब ग्रहों की विशेष स्थिति के अनुसार जातक को किसी संत या फिर साधु से गंडा ताबीज लेने की मनाही करती है। बाजू अर्थात कुंडली का पराक्रम भाव होता है।
यहाँ आपको कोई वस्तु धारण करना नहीं चाहिए। किस वस्तु की वस्तु धारण करना चाहिए या फिर नहीं, यह आपको विचार करना है। उसी तरह आपका गल्ला कुंडली का लगन स्थान होता है। गले में आपको ताबीज या फिर लॉकेट पहनना चाहिए या फिर नहीं, ये सोचने की बात है। गल्ला हमारा लगन स्थान होता है और लॉकेट पहनने से हमारा हृदय और फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं। अतः लॉकेट सिर्फ 3 तरह के धातुओं का ही पहनना चाहिए, पीतल, चांदी और तांबा। सोना भी सोच समझकर ही पहने। यह भी देखना जरूरी है कि लॉकेट किस प्रकार का है, ओम बना हुआ है या फिर हनुमान जी का लॉकेट ही पहनना चाहिए। इसके अलावा आप मात्र एक गोल धातु का लॉकेट भी पहन सकते हैं। धातु का गोल होना इसलिए जरूरी है कि इससे आपको आसपास ऊर्जा का वर्तुल सही बना रहेगा। इसके और भी कई लाभ होते हैं। हालांकि ताबीज और लॉकेट किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही आपको अपनाना चाहिए। तो हमने आज आपको गंडा और ताबीज के बारे में पूरी जानकारी दी है। आपको यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट्स में अपने विचार आप हमें बता सकते हैं। कुछ और भी आपको जानना हो तो कमेंट्स में आप हमें पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे ही धार्मिक संबंधी वीडियोस और जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।